कि हम गुरु जी के साथ 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 मिलकर काम करेंगे, या अब आप ये हैं कि हम थोड़े दिन में गुरु जी के साथ साथ होकर के, उनके वंशज होकर के, उनके कुटुंबी होकर के, इनके मित्र होकर के, इनके साथी होकर के, इनके संगी होकर के, इनके हाथ पाँव होकर के हम रहेंगे। तो फिर आप ये तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी नहीं किए बिना नहीं काम चलेगा। हाँ, परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, आपको भी तैयारी करनी है। कुटुंब के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में अपना दृष्टिकोण सीमित करना होगा और अपने कुटुंब के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। सारी दुनिया हमारी है, बस वही कुटुंबकम का दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। और जो आपके कुटुंबी हैं उनकी संख्या तो आपको बढ़ानी ही नहीं चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो कुछ भी आपका कुटुंब है, सीमित कुटुंब है, उसको असीम कुटुंब के रूप में अगर विकसित करना शुरू कर दें तो फिर आपको हम ये मान लेंगे कि आपके इम्तिहान में जो 25 से 3, इसमें से 2 पर्चे पास कर लिए। तीसरी एक और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहम। अहम, अहंकार कैसे कहते हैं इसको? ये तीसरा जो अहम है, अहंकार, इतना राक्षस, इतना प्रसाद, इतना चांडाल, इतना चोर, इतना बेईमान, इतना हत्यारा, इतना कसाई, इतना जालिम, इतना जल्लाद है कि इसकी बराबर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए और कोई बुराई नहीं हो सकती। बाकी औरों के लिए और बुराई है, कोई चोरी भी बुराई है, उनकी बुराई है, पर लोक सेवा की दृष्टि से कि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ने, जिस किसी ने भी अहम कहना शुरू कर दिया, समझ लो चाहिए कि बस अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, ये सेवा नहीं करेगा। आप तैयारी कीजिए कि आप छोटे से छोटे होकर के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मशक्क़त करना शुरू करें। मशक्क़त में बड़ा मज़ा है। तो हमारी हड्डियों को खोल के देख रहा है, इस तरीके से पीसी है हमने, इस तरह की पीसी है, दधीची तरीके से। हड्डियों को दान तो नहीं दिया हमने, लेकिन हमने हड्डियों का तेल जरूर निकाल दिया। इसमें नहीं है शक। इतना परिश्रम जब से हमने होश संभाला है उस दिन से लेकर के आज 73 वर्ष की उम्र तक हमने इतनी ज़्यादा मशक्क़त, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, हम ही जानते हैं। अगर हमारी बराबर मेहनत और मशक्क़त करें तो कम से कम 5 आदमी को मिला करके आपको मेहनत करनी चाहिए। आप खूब परिश्रम करना, अभी से अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना कि आपका 1 सेकंड खाली न होने पावे और 1 मिनट खाली न होने पावे। एक दूसरा ये करना, नम्रता बन के हर एक को अपने से बड़ा मानना। गांधी जी ने हमको ये सिखाया था। हम जब गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटा होकर रहना चाहिए। मैं साबरमती आश्रम में टट्टियाँ साफ करता रहा, बहुत अच्छी तरीके से साफ करता रहा, और ऐसे काम करता रहा जो ऐसे लकड़ी की चिराई का काम है, इसका काम है, जो छोटे मोटे साग काटने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, छोटा करने लगा। छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन सीखो। जो छोटा काम है वास्तव में वही बड़ा काम है। और जो आदमी बड़े काम की तलाश में है कि मैनेजर होकर के रहेंगे, वक्ता होकर के रहेंगे, गायक होकर के रहेंगे, ये होकर के रहेंगे, वो उतना ही घटिया, उतना ही छोटा आदमी है, छोटा ही आदमी है। मेरे हुआ छोटे आदमी होकर के रहे थे। बाकी और भी जितने बड़े आदमी हैं वो सब छोटे होकर के रहते, छोटेपन की वजह से बड़प्पन किया है। इसलिए अपना अहम नेता मत बनना कर कि हम नेता हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम यहाँ होकर के रहे, हम सबका हुक्म चलाए में, हम हुकूमत चलाए में, हमारी इज्जत हो और हमको मान मिले और हमको कुर्सी पे बैठना पड़े और हमको आत्मा को मेहनत न करनी पड़े। ये जो है दोष कभी तुम में आ गया, तुम 2 कौड़ी हो जाओगे। फिर बजाय तुमको प्यार करने के, जो तुम्हें देख देख करके अब तक मेरा इतना प्यार भीतर से उमड़ा पड़ रहा है कि सारे प्यार को अपने को बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर, अपने तप को और अपने पुण्य को और अपने ज्ञान को सबको बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर। ये जो मेरा भाव है फिर नहीं रहेगा। फिर तुम्हारा घटियापन देख के बच्चा टट्टी से अपने आप को सान लेता है, तो उसकी माँ का बराबर मन ये होता है कि इसको पहले धोए और साफ करे, बाद गोदी में देंगे। नहीं मम्मी अभी गोदी में नहीं बेटा, जब तक टट्टी से सना हुआ है तब तक ये टट्टी से सरना है। जो जितना अहंकारी है, जितना अहम जितना ज़्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है, जो बड़े काम करना चाहता है, छोटे काम से जी चुराता है। और जो आदमी काम से चोरी करता है, आलस्य दिखाता है, वो सीधे आलस्य दिखाता है कि देखो काम करने वाले तुम लोग हो, मेहनत मजबूर हो, तुम लोग काम करो। हम तो बड़े आदमी काम करते हैं, कहीं बड़े आदमी बैठे रहते हैं, श्रेष्ठ लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, महंत लोग बैठे रहते हैं, तो हम बैठेंगे, बैठने वाली शान है। नहीं बेटा, ये मत कर। बस ये किया तो हम तो समझना चाहिए कि हमारी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी और हमारे तुम्हारी जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी फसल के ऊपर पाला पड़ जाएगा, टिड्डी आ जाएगी। पाला पड़ जाता है, टिड्डी आ जाती है तो अच्छी हरी भरी फसल चौपट हो जाती है। 3 दुश्मन हमारे, लोभ बड़ा राक्षस, लोभ को घटा देना अच्छा, और लोभ के अलावा मोह को घटा देना।
ज़्यादा न बाल बच्चे बढ़ाना, और न बाल बच्चों के बारे में ये ख्याल करना कि ये तो हमारा लड़का ये विलायत ही जाएगा और वकीली बन के रहेगा और फलाना बन के रहेगा और हमारी लड़की के ब्याह में 32,000 रुपये का सामान खर्च होगा, ये मत देखना। ठीक है, इतने भी नागरिक है भारतवर्ष के, उन्होंने तुम्हारे बच्चे भी हैं और पड़ोसी के बच्चे भी हैं और औरों के बच्चे भी हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं। इसीलिए बच्चों के लिए कमाई छोड़ जाना, धन छोड़ जाना, जायदाद छोड़ जाना, जमीन छोड़ जाना, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि उनको हाथ पांव से काम करने के लायक बना दो, स्वावलंबी बना दो। बस ये तुम मारोगे तो ठीक हो जाएगा। और अपनी नम्रता के बारे में और मशक्कत के बारे में, नम्रता के बारे में नंबर 1 और नंबर 1 उसको बढ़ा, सबसे आगे काम में सबसे आगे रहता है। 3 कीमतें हैं कि तुम्हारा प्यार मांगते हो क्या? 1, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? 2, क्या तुम युग और समय की समस्याओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे हो? 3, क्या अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को महान बनाने के लिए वास्तव में तुम्हारी इच्छा है? अगर ये सब बातें हैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके सारे के सारे दुश्मन, जो किसी आदमी के असली दुश्मन, ना आपका दुश्मन सांप है, ना आपका दुश्मन बिच्छू है, ना आपका दुश्मन चोर है, ना आपका दुश्मन डाकू है, कोई नहीं है दुश्मन, बस आपके 3 हैं दुश्मन। ये जितनी मात्रा में आपके साथ लगे रहेंगे उतनी आप भारी हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे, बेजदार हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, दिखावटी हो जाएंगे। और अगर काम भी करेंगे तो ऐसे बेहुदे ढंग से करेंगे जिससे जो काम न करने के बराबर हो जाएगा, उसकी हजारों परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी और पीछे मुसीबत पैदा हो जाएगी। ये मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे गुरु ने भी मुझसे ये कहा था, मैं भी आपसे ये कहता हूँ, लोभ और मोह और अहंकार को त्याग करने के लिए जितने भी कदम बढ़ा सकते हो बढ़ा। अपने आप को तैयार करना, अपने स्वभाव को तैयार करना, अपने दिमाग को तैयार करना, अपनी आत्मा को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना। This video is produced by www.awgpsouth.org www.awgp.org www.th8revolution.com www.e-gurukul.net